अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप हर रोज डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल यूट्यूब को देखते होंगे और हर रोज नित नई बातों को सुनते, समझते और वॉच करते होंगे। मैं नई नई बातें इसलिए आपके लिए लेकर आता हूं कि शायद आपको मेरी कोई गुफ्तगू ऐसी पसंद आ जाए जिसमें आप अपने लिए कोई निचोड़ निकाल सकें अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, वरना वक्त जाया करके यूं ही दुनिया से रुखसत होते चले जाएंगे। किसी भी शख्स की तरक्की का राज उसकी गुर्बत या उसकी दौलत से नहीं होता, उसकी एफर्ट से होता है। उसकी तरक्की का राज उसकी सलाहियतों से होता है। उसके अंदर जो जोश है, वो जोश उभर कर बाहर आता है तो वो तरक्की करता है। अब्दुल सत्तार ईदी एक इतना बड़ा नाम दे गए, इतना बड़ा इदारा दे गए, इतना बड़ा ट्रस्ट दे गए कि जहां पे हजारों लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, हजारों लोगों की परवरिश हो रही है, हजारों लोगों को, लावारिस लोगों को वहां पे रखा और पाला जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी की मुफलसी का ही आलम था कि उनकी मां बीमार हुई तो ना उनके पास दवा लाने के लिए पैसे थे और ना मां को अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम। उनकी मां नहायत तकलीफ की हालत में मर गई, मगर मां की मौत ने उनको एक नई जिंदगी दे दी। इससे उनको सख्त झटका लगा। उन्होंने सोचा कि इसी तरह कितने गरीब होंगे कि तकलीफ में तड़पते होंगे, मगर कोई उनकी मदद करने वाला ना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो जरूरतमंदों की मदद के लिए खिदमत खल्क का एक इदारा कायम करेंगे। और आपने देख लिया कि उन्होंने नहायत मामूली हालत से शुरू किया ईदी ट्रस्ट, और आज उनके दुनिया से जाने के बावजूद ईदी ट्रस्ट किस तरह से लोगों की खिदमत कर रहा है। तामीरी काम अपने अंदर बेपनाह कशिश रखता है। अगर आप वाकई मायनों में किसी तामीरी काम का नमूना पेश कर दें तो तमाम लोग आपका एतराफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। हत्ता कि आपके कट्टर मुखालिफिन भी ईदी के लिए एक नमूना वो था जो सतही, जो कि गुर्बत का जमाना था। और अब्दुल सत्तार ईदी के लिए एक नमूना वो था जो उसने गुर्बत में अपनी मां को ना ही बचा सके, और आज आज उनका इदारा कितने हजारों लाखों लोगों की मदद कर रहा है। एक छोटी सी उम्र में, कम सीनी में, एक बच्चा मां बाप की शफकत से वो महरूम हो गया, और ये महरूम होने वाला बच्चा आज सैयद मोहसिन रजा नकवी के नाम से पहचाना जाता है। सहाफी चैनल और अखबार के मालिक, वफाकी वजीर, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक निगरां वजीर आला पंजाब, किसी एक शख्स के साथ इतने ओहदों का लगना बजाय एक बेहतरीन करियर को जाहिर करता है। छोटी सी उम्र में मां बाप की शफकत से महरूम हो जाने वाले सैयद मोहसिन रजा नकवी ने हिम्मत और हौसले को नहीं छोड़ा। सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज किया और मुसलसल मेहनत लगन से कामयाबियां समेटते चले गए। सैयद मोहसिन रजा नकवी 1978 में लाहौर में पैदा हुए। हवाई ताल्लुक झंग से है। सैयद घराने के इस चश्म चराग ने इब्तदाई तालीम क्रिसेंट मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। स्कूल से तालीम के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहीं से ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए अमेरिका की रियासत मियामी की यूनिवर्सिटी में चले गए, जहां उन्होंने सहाफत में ना सिर्फ डिग्री मुकम्मल की बल्कि दौरान तालीम ही दुनिया के सबसे बड़े और मकबूल मीडिया हाउस CNN में इंटर्नशिप की। दौरान इंटर्नशिप भी CNN की इंतजामिया ने मेहनत, लगन और टैलेंट को देखते हुए
جاب آفر کی اور یوں وہ ایک بڑے ادارے کے پلیٹ فارم سے عملی زندگی میں داخل ہوئے۔ اپنی جاب کے دوران انہیں سینئر پروڈیوسر برائے ساؤتھ ایشیا اور پھر ریجنل ہیڈ بنا دیا گیا۔ صحافت کے دوران انہوں نے اخوان وار کی بڑی بہادری سے کوریج کی اور اپنے ادارے سے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا اور ترقی بھی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان انتخابی مہم کے لیے آ رہی تھیں تو سی این این کی جانب سے سید محسن نقوی کو ہی آخری انٹرویو دیا، جس میں محترمہ نے پاکستان میں اپنی جان کو خطرے کا ذکر کیا۔ یہ انٹرویو تہلکہ خیز رہا۔ دوران ملازمت ہی سید محسن نقوی نے پاکستان میں میڈیا کی روایت کے برعکس پہلی مرتبہ سٹی جرنلزم کا آغاز کیا اور سٹی نیوز نیٹ ورک کے نام سے 2008 میں صرف 30 سال کی عمر میں میڈیا ہاؤس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک نئی طرز تھی۔ سید محسن نقوی کی شادی چودھری ظہور الہی خاندان میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ ڈاکٹر ہیں جو پنجاب پولیس کے شہید اشرف مارت کی بیٹی ہے، اور ان سے 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے۔ محسن نقوی انتہائی مضبوط گفتگو کے مالک، مضبوط قلم کے مالک، مضبوط ارادوں کے مالک اور پاکستان کو کچھ کر کے دکھانے کے مالک ہیں۔ ایسے حوصلہ مند لوگ ملک کو ملتے چلے جائیں تو ملک یقیناً ترقی کی طرف گامزن رہتا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جیتیں یا ہاریں، لیکن ہماری محنت ہار دیکھنے والے پر ظاہر ہونی چاہیے۔ ہماری ٹیم جیت کے لیے میدان میں ضرور اترتی ہے، لیکن وہ ہار بھی ٹھیک ہے جس میں وقار ہو۔ ہار تب تک قابل قبول ہے جب تک اس میں مقابلہ نظر آئے۔ ایسے عظیم، ایسے بلند لوگ جو بچپن سے یتیم اور مسکین ہو جاتے ہیں، جب ان کے ارادے مضبوط ہوں تو وہ فتح حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ محسن رضا نقوی بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک ہیں، اور آج کے بھرپور نوجوان ہیں کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہیں، اور 13 مہینے تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ایسے جوان مرد نوجوان جب ملکی باغ ڈور سنبھالتے ہیں تو ملک خستہ نہیں رہتا، پھنستا نہیں، بلکہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔